15th December 2025, passed the Repealing and Amending Bill 2025. I lay a copy of the said bill on the table. Thank you. Dr. Anil Sukhdev Rai Bonde. धन्यवाद उपसभापति महोदय। मैं इस पूरक अनुदान तथा समायोजन के विधेयक का समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि एक त्रयस्थ निरीक्षक करके मैं जब भारत की अर्थव्यवस्था की तरफ देखता हूं, तब कोरोना काल से विकसित भारत के तरफ दौड़ने वाली ये अर्थव्यवस्था बन रही है। मुझे याद है कोरोना का समय कि उस वक्त भारत के वित्त मंत्री निर्मला जी सीतारमण, इन्होंने 3 दिन तक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसमें 20 लाख करोड़ की योजनाएं रखी गई थी। मुझे याद है उपसभापति महोदय कि इस वक्त जब अर्थ संकल्प रखा गया तो 12 लाख तक की इनकम टैक्स की लिमिट बढ़ा दी गई। जो बच्चे हमारे पुणे में काम कर रहे थे, जो बच्चे हमारे मुंबई में काम कर रहे थे, जो आईटी सेक्टर में काम कर रहे थे, वो बच्चों के मैसेज आए कि मोदी जी ने हमारा दिल जीत लिया। यानी जो आईटी सेक्टर में बच्चे काम कर रहे थे, उन्होंने मोदी जी ने दिल जीत लिया, ऐसे उनके मैसेजेस आए। क्योंकि पहली बार हम कभी अपेक्षा नहीं कर रहे थे कि इतनी बड़ी लिमिट इनकम टैक्स की बढ़ेगी। अब मोदी जी ने दिल जीत लिया। ये लोग बोलते हैं वोट चोरी वोट चोरी। मोदी जी तो दिल भी नहीं चोरते, मोदी जी दिल जीत लेते। और पूरे उसके बाद में अभी बिल के ऊपर ही अभी सर बिल के ऊपर ही रहता हूँ, पूरी अर्थव्यवस्था के बाजू में नहीं जाऊंगा। अभी नेक्स्ट जेन जीएसटी के माध्यम से, आपको पता है नेक्स्ट जेन जीएसटी के माध्यम से पूरी सर्वसामान्य जनता जो भारत की थी, वो सर्वसामान्य जनता को उसके सवेरे 6 बजे से शाम को रात को सोने तक जितनी भी वस्तुएं थी उसके प्राइसेस कम हो गए और उसका लाभ भी उनके खातों में गया। व्हीकल के ऊपर, कार के ऊपर, मोटरसाइकिल के ऊपर, साइकिल के ऊपर का जीएसटी खत्म हो गया, कम हो गया। और उसके वजह से जिसका सपना था एक मिडिल क्लास का कि मैं मोटरसाइकिल लूं, मैं कार लूं, तो उसका सपना पूरा हो सका। और आज इस बिल के माध्यम से मैं तो ये कहता हूं कि भारत रत्न बाबा साहेब आंबेडकर जी ने इतना संविधान अच्छा बनाया है कि इस बिल के माध्यम से जो कंसोलिडेटेड फंड से एक भी रुपया संसद की अनुमति के बिना नहीं निकाला जा सकता। और आज वहां लोकसभा में मंजूरी हो गई। यहां से जाने के बाद में इन चीजों के लिए जहां खर्चा करना आवश्यक है उसके लिए प्रमाणित किया जाएगा। सर, आपको बताना चाहता हूं कि आज हमारी अर्थव्यवस्था ग्रोथ रेट हमारा 7% चल रहा है और इन्फ्लेशन रेट 2% चल रहा है। 2009 और 2010 के तरफ आप देखेंगे तो हमारा इन्फ्लेशन रेट 10% था और ग्रोथ रेट 2% था। और वो ग्रोथ रेट को, वो जीडीपी को कहते थे, अभी मैंने पिछले बार शब्द यूज किया था लिब्रांडू, यानी जो इंटेलेक्चुअल लिबरल कहते हैं, ऐसे लोग बोलते थे कि उसको हिंदू और अर्थव्यवस्था। मैं तो आज बताना चाहता हूं कि ये जो ग्रोथ रेट मोदी जी ने बढ़ाया है, जो ग्रोथ रेट 7% का आया है, ये तिमाही का तो 8.6% का है, एवरेज 7% का है, इन्फ्लेशन रेट 2% का हो गया। इसको हिंदू अर्थव्यवस्था कहनी चाहिए, ना तो मरे हुए जो हमारा ग्रोथ रेट नीचे डाउन था उसको हिंदू अर्थव्यवस्था कदापि नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि हिंदू अर्थव्यवस्था बोले तो वो डाउन वाली है, ऐसा जो लिबरल लोग सोचते थे उसके विपरीत आज अच्छा काम हो रहा है। सर, इस विधेयक में एक महत्वपूर्ण बात है। देखिए, मैं एग्रीकल्चर के ऊपर आऊंगा, एमएसएमई के ऊपर आऊंगा, हायर एजुकेशन के ऊपर आऊंगा, लेकिन मैंने देखा कि कितने बारकाई से पैसे रखे गए। मैं आंकड़ों में नहीं जाऊंगा, लेकिन खुफिया ब्यूरो के तहत गुप्त सेवा के लिए व्यय करने के लिए, यानी पुलिस के खुफिया विभाग को ज्यादा पैसे मिलने चाहिए, क्योंकि भारत की आंतरिक सुरक्षा अतिशय महत्वपूर्ण है। आज भी देखा गया कि कश्मीर में जो 6 डॉक्टर थे जो एमबीबीएस हुए थे, वो डॉक्टर लोगों को उन्होंने आरडीएक्स रखा था और इतना बड़ा जाल बिछाया हुआ था कि पूरे भारत में स्फोटों की, बॉम्ब ब्लास्ट की मालिका लग सकती है।
उसको हमारे खुफिया पुलिस ने बाहर निकाला। और उसके बाद में जो उसमें जिसको डर लगा, जिसने वो आत्मघाती हमला किया लाल किले के बाहर, वो पूरे दुनिया को मालूम है। तो एक खुफिया विभाग के लिए भी हमारी आंतरिक सुरक्षा मजबूत रहने के लिए इस एप्रोप्रिएशन बिल में पैसे रखे। मैं पैसे बोलूंगा नहीं क्योंकि ये मैटर थोड़ा गोपनीय ही रहना चाहिए। सर, भारत की सुरक्षा डिपेंडेंट है एयरक्राफ्ट के ऊपर, क्योंकि अगला कोई भी लड़ाई वो जमीन पे नहीं होगी। अगली लड़ाई होगी तो ड्रोन के माध्यम से, अगली लड़ाई होगी तो एयरक्राफ्ट के माध्यम से। और एयरक्राफ्ट और एयर इंजन के लिए 12,000 करोड़ रुपए, और सिर्फ एयरक्राफ्ट और एयर इंजन नहीं खरीद रहे हम, उसके साथ में उसकी प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी खरीद रहे। तो प्रोटोकॉल टेक्नोलॉजी खरीदने के साथ में हम उसके लिए 12,000 करोड़ रुपए रख रहे, और ताकि हमारी जो सुरक्षा है, क्योंकि मोदी जी का मुझे तो बहुत अच्छे से याद है कि अभी वो भारत नहीं रहा कि सिर्फ निषेध करेगा, अभी वो भारत नहीं रहा कंडेम करेगा, अभी वो भारत रहा कि कोई घुसने की कोशिश करता है तो उसको घर में जाके घुसकर मारेगा। ऐसा भारत निर्माण हुआ है, ये मोदी जी का भारत। और उसके वजह से ये जो महत्वपूर्ण मुझे खुफिया विभाग, पुलिस विभाग तथा एयरक्राफ्ट का जो परचेस के बारे में दिखा, वो मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगा। तीसरा है जय जवान जय किसान का हमारा किसान। सर, मोदी जी जब से आए, मैं पूरा लिख के देता हूं कि मोदी जी जब से आए तब से यूरिया के, डीएपी के भाव नहीं बढ़े, क्योंकि यूरिया जो मिलता था 2014 में उतने ही भाव से यूरिया मिल रहा है। अच्छा, धन्यवाद। तो वही भाव से यूरिया मिल रहा है, क्योंकि जो स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट आया था 2006 में, स्वामीनाथन कमीशन का रिपोर्ट 2006 में आया था। स्वामीनाथन कमीशन ने बोला था कि किसानों का उत्पादन बढ़ाना है, और पहले प्रधानमंत्री है कि जिन्होंने किसानों के उत्पादन के बारे में नहीं सोचा, उत्पन्न के बारे में सोचा, इनकम के बारे में सोचा। क्योंकि हम तो ग्रीन रिवॉल्यूशन में हर बार बोलते थे किसानों ने ज्यादा प्रोड्यूस करना चाहिए, किसानों ने उत्पादन बढ़ाना चाहिए। उत्पादन बढ़ाते थे लेकिन उत्पन्न नहीं बनता था, यानी इनकम नहीं बढ़ता था। लेकिन मोदी जी ने इनकम बढ़ाने के लिए उत्पादकता की लागत वो कम रहे। सर, आपको मैं अभिनंदन करता हूं कि 100 लाख हेक्टर भारत का जो लक्ष्य था ड्रिप इरिगेशन का, ईच ड्रॉप मोर क्रॉप, 100 लाख हेक्टर का हमने पार कर दिया। सर, आज सोलर ग्रिड के माध्यम से महाराष्ट्र ऐसा स्टेट है कि हमारे मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस, इनके माध्यम से हम 2026 खत्म होने तक हम पूरे खेतों को दिन में पूरी लाइन देंगे, पूरी लाइन कृषि पंप को पूरे दिन में लाइन देंगे, यानी कोई किसान को रात में जाने की जरूरत नहीं रहेगी। ऐसा सोलर ग्रिड हमने तैयार किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी के माध्यम से। किसानों को क्या चाहिए कि रात को जाने की जरूरत नहीं होना, बिजली रहनी चाहिए, पानी की उपलब्धता रहनी चाहिए, उसका ड्रिप इरिगेशन मिलना चाहिए, उसके मैकेनाइजेशन के लिए सब्सिडी मिलनी चाहिए, उसके खाद उत्पादक की सब्सिडी रहनी चाहिए, और उसका जो अनाज वो पैदा करता है वो अनाज एमएसपी के दाम पे खरीदी करने की व्यवस्था भी चाहिए। और मुझे गर्व है ये बोलते हुए कि दाल के मिशन में, पल्सेस मिशन में पूरी की पूरी तूर, पूरी की पूरा मसूर, पूरा के पूरा मूंग, उड़ीद, पूरा के पूरा 100% खरीदी करने का काम भी हमारे मोदी जी के सरकार के द्वारा किया जा रहा है। सर, पीएम किसान क्रेडिट कार्ड के, पीएम किसान का तो 6,000 मिलता ही है। बहुत सारे राज्य ऐसे हैं, जैसा मध्य प्रदेश है, महाराष्ट्र है, पीएम किसान के 6,000 के साथ में 6,000 रुपए राज्य सरकार भी देती है। यानी 1 एकड़ वाला भी अल्पभूधारक किसान होगा तो भी उसके 1 एकड़ में से उसका इनकम 20,000 होगा, लेकिन उसको 12,000 रुपए सरकार के माध्यम से 100% उसके खाते में से मिलता है। यानी उसका इनकम 32,000, 1 एकड़ वाला भी होगा, आधा एकड़ वाला भी होगा तो भी उसे मिलता है। ये डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम कोई प्रधानमंत्री ने कभी नहीं सोचा।
कोई प्रधानमंत्री ने नहीं सोचा। बाकी के लोग देते थे तो वस्तुएं देते थे, और वस्तुएं देने के बाद में हर एक का कमीशन उसमें रहता था। अब पीएम किसान के 6,000 रुपए आते हैं, या तो नमो किसान के महाराष्ट्र के 6,000 रुपए आते हैं। कोई तहसीलदार को एक पैसा नहीं देना पड़ता, कोई तलाठी को एक पैसा नहीं देना पड़ता। सर, 5 मिनट बढ़ा के दिए। समय दिया था, हाँ। पार्टी ने आपको जितना समय दिया था वो खत्म हो रहा है आपकी पार्टी के समय से। हाँ, मैं आपको पुनः बोलने के लिए कहूं, इसके पहले एक मैसेज है, मैसेज फ्रॉम लोकसभा सेक्रेटरी जनरल। Sir, with your kind permission, I rise to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 16th December 2025 adopted the following motion in regard to the Viksit Bharat Shiksha Adhishtan Bill 2025, that the bill to enable and empower the universities and other higher educational institutions to achieve excellence in teaching, learning, research and innovation through coordination and determination of standards in institutions for higher education or research and scientific and technical institutions, and for that purpose to constitute a Viksit Bharat Shiksha Adhishtan to facilitate the universities and other higher educational institutions to become independent, self-governing institutions, and to promote excellence through a robust and transparent system of accreditation and autonomy, and for matters connected therewith or incidental thereto, be referred to a joint committee of the Houses consisting of 21 members of this House, to be nominated by the Honourable Speaker, Lok Sabha, and 10 members of Rajya Sabha to be nominated by Honourable Chairman. That in order to constitute a sitting of the joint committee, the quorum shall be, as near as may be, 1/3 of the total number of members of the joint committee. That the committee shall make a report to this House by the last day of the first part of budget session 2026. That in other respect, the rules of procedure and conduct of business of this House relating to parliamentary committees shall apply with such variations and modifications as the Speaker may make. And that this House recommends to Rajya Sabha that Rajya Sabha do join the said joint committee and communicate to this House names of the members to be appointed by Rajya Sabha to the joint committee. डॉक्टर अनिल सुखदेव राय बोंडे। तो सर, प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए जो उर्वरक की सब्सिडी है, मैं आंकड़ा देता हूं कि 31,063 करोड़ रुपए इस उर्वरक की सब्सिडी के लिए दिए। सर, मोदी जी कैसा दिल जीतते हैं लोगों का, ये थोड़ा सा बताता हूं कि सिंपल बात है। सर, 2014 के पहले जब हम गांव में जाते थे तब नाक को कपड़ा लगा के जाना पड़ता था, और 15 अगस्त 2014 में प्रधानमंत्री जी ने हर घर शौचालय का उल्लेख किया। आज ऐसी परिस्थिति है कि ग्रामीण इलाकों में, आदिवासी का इलाका भी रहे, हर घर में शौचालय है, और हमारी माताएं, हमारी महिलाएं सम्मान से शौचालय में जाती हैं। देखो, एक चेंज है, टोटली लाइफ में चेंज है। सर, एक चेंज ऐसा है कि प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, आज 9 करोड़ घरों में प्रधानमंत्री जी ने दिया हुआ गैस सिलेंडर, उसका स्टोव है। देखिए परिणाम कैसा है। आज तो वो उज्ज्वला योजना में 9 सिलेंडर भी 300 रुपए के सब्सिडी से मिल रहे हैं। उतना ही नहीं तो बाकी के लोगों को भी सब्सिडी का प्रावधान है। लेकिन ये उज्ज्वला योजना का फायदा कैसा हुआ? देखिए, 9 करोड़ लोग समझो लकड़ी के ऊपर, कोयले के ऊपर अपना खाना बनाते थे, तो आज कितना पॉल्यूशन बढ़ सकता था। यानी प्रधानमंत्री जो कार्बन न्यूट्रलिटी के तरफ जा रहे 2070 तक, उनके कदम वहां से कि हर एक घर में भी गैस का चूल्हा हो, एलपीजी का चूल्हा हो, वो अफोर्ड नहीं करेगा, उनको मालूम था, तो उनको फुकट में दिया जाए। साल में 9 सिलेंडर दिया जाए 300 रुपए के सब्सिडी से, और उसके लिए 14,692 करोड़ रुपए उन्होंने रखे। सर, युवाओं के लिए मैं बोल सकता हूं, अभी कोई वक्ता बोल रहे थे डिजिटल सब्सक्रिप्शन। सर, इतना महत्वपूर्ण कदम है कि पूरे दुनिया का नॉलेज इकट्ठा होगा, और एक क्लिक पे वो लड़का अमरावती का हो, वो लड़का नॉर्थ ईस्ट का हो, उसको कौन सी भी इंफॉर्मेशन जस्ट लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस चैट जीपीटी पे जा सकते हैं,
उससे भी ज्यादा वेगवान, चैट जीपीटी से भी ज्यादा वेगवान, एआई से ज्यादा वेगवान डिजिटल सब्सक्रिप्शन के माध्यम से पूरी किताबें हम पढ़ सकते हैं। सर, ये जो परिवर्तन पूरा ताकत से हो रहा है, अब ये परिवर्तन अब मुझे कभी कभी दुख लगता है, मुझे कभी कभी दुख लगता है कि कांग्रेस की ये परंपरा नहीं थी। कांग्रेस कभी ऐसा प्रधानमंत्री के बारे में बोल नहीं सकती थी। लेकिन आपको मैं बता देता हूं कि देखिए, किसके लिए गड्ढे खोदने की घोषणा दोगे तो आप गड्ढे में जाओगे, इतना ख्याल में रखना है। और उसके कारण एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूं कि टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र है। अब टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र के लिए 38,543 करोड़ रुपए रखे। अब टेली कम्युनिकेशन क्षेत्र पूरे भारत का नक्शा बदलने वाला है। हर ग्राम पंचायत तक कंक्लूड करिए। हमारा ऑप्टिक केबल नेटवर्क गया हुआ है और उसके माध्यम से हम नेट से सभी से जुड़ गए। सर, आखिरी में मैं बोलना चाहता हूं कि टीएमसी के सांसद मोहम्मद नदीमुल बोल रहे थे, एकला चलो रे, एकला चलो रे, एकला चलो रे। हाँ, वो रविंद्रनाथ जी टैगोर उनकी कविता थी। लेकिन मोदी जी बोलते हैं सबको साथ लेकर चलो रे, सबको साथ लेकर चलो रे। बंगाल रहे, पंजाब रहे, बिहार रहे, उत्तर प्रदेश रहे, कोई भी धर्म जात का रहे, सबको साथ लेकर विकसित भारत तक चलो रे, यही संदेश ये बिल के माध्यम से दिया है। इसलिए मैं अभिनंदन करता हूँ, समर्थन करता हूँ। धन्यवाद।